आज हरियाणा में चौंका देने वाला मामला सामने आया। जो शख्स दुबई ही नहीं पूरे देश में बड़ी बड़ी ठगी करता था, वह शख्स आज हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़ा। जी हां, पुलिस ने आज एक ऐसे ठग को पकड़ा जो वीआईपी कल्चर दिखाकर लोगों को ठगता था। वह अपने आप को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन सोशल जस्टिस वेलफेयर एसोसिएशन का आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता था, लोगों को नौकरी देता था और विदेश भेजने के बहाने उनको ठगता था। जी हां, जिला करनाल निशंक पुलिस ने रिंकू नामक एक ठग को गिरफ्तार किया, जो कि इंद्री के पास बीबीपुर गांव जटान का रहने वाला है। वह खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को वीआईपी सुरक्षा का दिखावा भी करता था। आज रिंकू एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निसिंग पुलिस से वीआईपी सुरक्षा, पायलट और स्काउट की मांग की, जो उसकी सबसे बड़ी गलती रही। यानी कि रिंकू अपने ही जाल में खुद फंस गया। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने कुछ हटकर देखा और शक हुआ। पुलिस ने देखा कि रिंकू के साथ हरियाणा पुलिस की वर्दी पहने एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड मौजूद था, जिसने अपने लाइसेंस हथियार भी रखा हुआ था। पूछताछ में पता चला कि रिंकू ने महेंद्र नामक गार्ड को सिर्फ दिखावे के लिए वर्दी पहनाई थी। पुलिस ने रिंकू के साथ उसके चालक विकास गार्ड महेंद्र को भी गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि रिंकू सैनी कोई मामूली अपराधी नहीं। उसके खिलाफ हरियाणा के विभिन्न जिलों में लगभग 12 जिलों में एफआईआर दर्ज है। वह लोगों को सरकारी नौकरी, तबादला और विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था। करनाल में मशहूर पंजाबी गायक बब्बू मान के शो के नाम पर अवैध टिकट बेचने का काम भी पुलिस ने आरोपी की गाड़ी से लाल बत्ती, 2 लाइसेंस, हथियार और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए। रिंकू सैनी का राजनीतिक कनेक्शन भी बताया जाता है कि वह 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान वह उसकी पत्नी भाजपा में सक्रिय थी और इंद्री सीट से टिकट की दावेदार भी बताती थी। बाद में धोखाधड़ी के सामने आने पर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। उसके बाद वह दुबई भी गया और लौटकर अपनी राजनीति पहुंच का हवाला देकर लोगों को धोखा देता था। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को अदालत में पेश कर न्याय हिरासत में भेजा। जगराता था तो उसमें काफी लोग आए हुए थे। तो उस प्रोग्राम में आने के लिए हमारे पास सूचना मिली कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं किसी आयोग के, और उसी सूचना पे हम वहां पर गए हुए थे। तो हमने देखा कि एक कमांडो की वर्दी के अंदर गनमैन लिए हुए गाड़ी के बत्ती लगाया हुआ एक व्यक्ति आया, जो अपने आप को वीआईपी बता रहा था। और उसने सामाजिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले एक सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया, जिस पर कमांडो की वर्दी पहने हुआ था। तो उसी आधार पे प्राइवेट असला लिया हुआ था, लेकिन वर्दी सरकारी डाला हुआ था। तो जिसमें हमें शक हुआ कि ये कमांडो की वर्दी का गनमैन नहीं हो सकता। तो हमने उससे पूछताछ की, जिसमें हमारी इसमें पूरी जानकारी मिली कि ये रिंकू सैनी है, जिस पर काफी आपराधिक मामले हैं, जिसमें नौकरी लगवाने के नाम के भी हैं और विदेश में भेजने के नाम के भी हैं। और पिछले दिनों उड़ीसा में भी इसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहां नाम लेकर के वहां से उड़ीसा पुलिस से एस्कॉर्ट पायलट मांगी गई थी, उस पर भी उसका अभियोग दर्ज हुआ था। तो हमने इसमें गौर गहनता से पूछताछ की। तो ये जो गनमैन है, ये प्राइवेट व्यक्ति है, ये अपने साथ रखता है और कमांडो की वर्दियों में रखता है और वीआईपी कल्चर अपनाता है। जैसे टोल वगैरह पर सब कुछ फ्री कराता है और जो वीआईपी जिसके पास जाता है उसमें वीआईपी कल्चर को दिखाता है। उस पर हमने अभियोग दर्ज करके आगामी तफ्तीश की और हम 3 लोगों को इनको गिरफ्तार किया गया। कल तीनों को गिरफ्तार कर लिया सर? हाँ, तीनों को गिरफ्तार किया गया है।
तो सर ये कोई कागज दिखाएं इसमें जो चेयरमैन का दावा कर रहा है, किसी चीज का दावा वो कर रही है? बिल्कुल, हमने इनसे पूछा अगर आपके पास कोई किसी प्रकार का सरकारी कोई लेटर हो सरकार की तरफ से या किसी प्रकार का आई कार्ड या कोई ऐसी जानकारी हो कि ऐसा कोई दस्तावेज हो जिससे आप दिखा सकते हैं, तो इनके पास कोई दस्तावेज वगैरह वगैरह नहीं थे। और ना ही इस प्रकार का कमांडो की वर्दी पहन करके ये कोई गनमैन रख सकता है कि कमांडो के बैच लगा हुआ था और उसके वीआईपी कल्चर अपनाया हुआ था। तो सर कोई बड़ी वारदात को अंजाम भी दे सकता था ये? देखिए, इस प्रकार के नहीं चलता। और जो ये इस प्रकार से कमांडो की वर्दी पहन के कोई भी जाता है किसी वीआईपी प्रोग्राम में जाता है तो इससे बड़ी वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता है। सर ये फर्जी वीआईपी था, फिर इस तरीके से हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये एक फर्जी वीआईपी था और इसने काफी वारदातें करी हैं। मैं दौरान जांच संज्ञान में आया है कि इसने करनाल में भी एक दारुतबा के अंदर पिछली साल एक बब्बू मान का प्रोग्राम किया था और काफी लोगों ने उसने टिकटें खरीदी थी। उसके बाद में इसने इस प्रोग्राम को ये कहकर पोस्टपोन कर दिया था कि बब्बू मान की कहीं चोट लग गई और वो नहीं आ सकता। उस समय भी काफी धोखाधड़ी करी गई थी। और इसमें इंद्री करनाल के अंदर, सिविल लाइन है अपनी करनाल का, सफीदों में, जींद में, अम्बाड़ा है बराड़ा में और कलायत में जो कैथल में पड़ता है, इसमें काफी अभियोग इसके खिलाफ दर्ज हैं। करीब 1 दर्जन अभियोग इसके खिलाफ दर्ज है। तो जमानत पे चल रहा है सर ये भी? हाँ, अभी ये जमानत पर है। तो सर गाड़ी कौन सी इस्तेमाल कर रहा था, उस पे क्या नीली लाल बत्ती वगैरह लगाई? हाँ, इसने गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी थी और इसके साथ उसके अंदर लीली लाल बत्ती लगाई हुई थी और सायरन भी यूज किया हुआ था। तो एक वीआईपी कल्चर बनाता है ताकि पब्लिक में ये दिखे कि मैं इस एक वीआईपी हूँ और उससे लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। भाई मैं इस सरकार से या मैं इस राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ये करा सकता हूँ, जबकि ये वास्तव में कुछ भी नहीं। इस प्रकार का कोई भी आयोग है ही नहीं, किसी भी तो प्रकार गाड़ी को का जब्त आयोग। कर लिया सर? हाँ बिल्कुल, गाड़ी को सीज कर दिया। तो सर आपसे पायलट की डिमांड हुई थी, फोन आया था सर? हाँ, मेरे पास इनके जो गनमैन है या पीए तो फोन था उनका, उन्होंने फोन किया जो बतौर पीए करता था कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे इस प्रोग्राम के अंदर और वहां पर ड्यूटियां वगैरह लगा के रखना। तो उसी हमने सूचना पर ये देखा गया। ठीक।